हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल किताब जिसका नाम है हाउ टू गेट रिच। रात बहुत शांत थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे के कोने में रखी छोटी सी मेज़ पर एक पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी रोशनी के नीचे अर्जुन बैठा था। सामने खुली डायरी, बगल में चाय का कप और मन में एक सवाल जो कई सालों से उसका पीछा कर रहा था। क्या सच में अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या उसके पीछे कोई सच्चा, कठोर और ईमानदार रास्ता छुपा होता है? अर्जुन उन लड़कों में से था जो सपने बहुत देखते थे, लेकिन सपनों के साथ डर भी चलता था। उसके आसपास के लोग अक्सर कहते थे पैसा सबके बस की बात नहीं है। कोई कहता जिनके घर में पहले से पैसा हो वही अमीर बनते हैं। कोई समझाता सुकून चाहिए तो ज़्यादा चाहत मत रखो। लेकिन अर्जुन के भीतर कहीं एक बेचैनी थी। उसे सुकून चाहिए था, लेकिन साधारण सुकून नहीं। उसे वह आज़ादी चाहिए थी जो सिर्फ पैसों से मिलती है। अपना समय, अपनी पसंद, अपनी ज़िंदगी चुनने की आज़ादी। उसी रात उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। वह किताब कई दिनों से उसकी मेज़ पर रखी थी, लेकिन आज तक उसने उसे गंभीरता से नहीं खोला था। किताब का नाम था हाउ टू गेट रिच। किताब का नाम सुनते ही जैसे किसी ने उसके मन को झकझोर दिया हो। यह कोई नरम नरम सलाह देने वाली किताब नहीं लग रही थी। इस किताब में जैसे किसी ने सीधा सवाल पूछा हो, अमीर बनना चाहते हो तो सच सुनने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। शब्दों ने शुरुआत से ही उसे आराम नहीं दिया। किताब में कोई मीठी बात नहीं थी। पहली ही बात जैसे एक झटका थी। अमीर बनना चाहते हो तो पहले तय करो कि क्या सच में अमीर बनना चाहते हो। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है। क्या तुम अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम जोखिम उठाने को तैयार हो? क्या तुम असफलता, अकेलापन और लोगों की हंसी सहने को तैयार हो? अर्जुन ने किताब बंद नहीं की। वह पीछे नहीं हटा, वह पढ़ता गया। किताब कहती थी कि अमीर बनने का पहला सच यह है कि अधिकांश लोग वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं। वे बस आराम चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ी सी पहचान, लेकिन वे वह कीमत नहीं चुकाना चाहता जो असली दौलत मांगती है। असली दौलत मेहनत से ज़्यादा अनुशासन मांगती है, समय से ज़्यादा धैर्य मांगती है और सबसे ज़्यादा वह मन की स्थिरता मांगती है। अर्जुन की आंखों के सामने उसका अपना जीवन घूमने लगा। कितनी बार उसने कुछ नया शुरू किया था और कुछ महीने बाद छोड़ दिया था। कितनी बार उसने बहाने बनाए थे, समय नहीं मिला, हालात ठीक नहीं थे, सही मौका नहीं आया। किताब जैसे उससे कह रही थी अगर तुम बहाने बनाते रहोगे तो पैसा कभी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि यह किताब पैसों के पीछे भागने की सलाह नहीं दे रही थी। यह उसे उसकी गंभीरता झांकने पर मजबूर कर रही थी। क्या वह सच में उस आग को महसूस करता है जो किसी को रातों की नींद भुला दे? क्या उसके सपने इतने बड़े हैं कि वह असफलताओं से डरना बंद कर दे? किताब में एक और कड़वी सच्चाई थी। नौकरी से शायद सुरक्षित जीवन मिल सकता है, लेकिन असली दौलत शायद ही कभी नौकरी से आती है। असली दौलत अक्सर व्यवसाय से आती है, जोखिम से आती है, अपने दम पर कुछ खड़ा करने से आती है। और यह रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता अकेला है। यह रास्ता अनिश्चित है। अर्जुन ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर हल्की रोशनी थी। कुछ लोग घर लौट रहे थे। सबके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आदत में ढले हुए। क्या वह भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, या वह उस रास्ते पर चलना चाहता है जहां असफलता भी उसकी अपनी होगी और सफलता भी? किताब आगे कहती थी अमीर बनने के लिए तुम्हें मालिक बनना होगा, खिलाड़ी नहीं। तुम्हें वह व्यक्ति बनना होगा जो फैसले लेता है, जो जोखिम उठाता है, जो हारने के बाद फिर उठता है। और सबसे ज़रूरी, तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी होगी। अर्जुन के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं था। यह जैसे एक कठोर आईना था जिसमें वह खुद को साफ साफ देख रहा था। उसकी कमजोरियाँ, उसकी हिचकिचाहट, उसकी आधी अधूरी कोशिशें। रात और गहरी हो गई, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी।
अभी तो उसने सिर्फ पहला सच जाना था कि अमीर बनने की चाहत शब्दों से नहीं, फैसलों से साबित होती है। और अर्जुन पहली बार अपने फैसलों के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई तो अर्जुन की आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि यह किताब उसे चुनौती देगी और वह चुनौती स्वीकार करने लगा था। किताब के अगले हिस्से में एक गहरा विचार था। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर पैसे खोने का। और जो इन डरों से बाहर नहीं निकलता वह कभी असली दौलत तक नहीं पहुंचता। अर्जुन ने सोचा, कितनी बार उसने किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार उसने खुद को रोका था क्योंकि कहीं नुकसान ना हो जाए। किताब जैसे कह रही थी, जो नुकसान से इतना डरता है वह लाभ का हकदार नहीं होता। फिर किताब में एक और सच्चाई आई। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, दिशा चाहिए, फोकस चाहिए। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में। असली खेल यह है कि सही मौके को पहचानो और फिर पूरी ताकत से उसी पर टिके रहो। अर्जुन को याद आया कि उसने कितनी काम आधे अधूरे छोड़ दिए थे। कभी ब्लॉग शुरू किया फिर बंद, कभी छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया फिर कुछ महीनों में रुक गया। उसका मन एक जगह टिकता ही नहीं था। किताब जैसे उससे कह रही थी, धन उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य रखते हैं, जो लगातार बने रहते हैं। किताब में यह भी साफ था कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है नियंत्रण, अपने समय पर, अपने फैसलों पर, अपनी ज़िंदगी पर। और यह नियंत्रण तभी आता है जब व्यक्ति मालिक बनता है अपने विचारों का, अपने काम का, अपने जोखिम का। धीरे धीरे अर्जुन की सोच बदलने लगी। पहले वह पैसों को लक्ष्य मानता था, अब वह समझने लगा कि पैसा परिणाम है, असली लक्ष्य मूल्य बनना है। कुछ ऐसा बनना जो दूसरों के लिए जरूरी हो, उपयोगी हो। पैसा तब आता है जब कोई समस्या हल होती है। किताब में यह भी था कि अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे दूसरों के लिए काम करना बंद करके दूसरों को अपने लिए काम करने लायक सिस्टम बनाना होगा। एक ऐसा ढांचा जो व्यक्ति के बिना भी चलता रहे। यही असली स्वतंत्रता है। अर्जुन को यह विचार चुभा भी और अच्छा भी लगा। क्या वह सच में इतना बड़ा सोच सकता है? क्या वह ऐसा कुछ बना सकता है जो सिर्फ उसकी मेहनत पर नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था पर टिका हो? रातों को वह देर तक बैठने लगा। अब वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, सोच रहा था, अपने डर को देख रहा था, अपनी सीमाओं को पहचान रहा था। वह समझने लगा कि अमीर बनने की राह पर पहला कदम पैसा कमाना नहीं बल्कि मानसिकता बदलना है। किताब में एक और सख्त चेतावनी थी, अगर तुम जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो यह किताब तुम्हारे लिए नहीं है। असली दौलत समय लेती है, सालों का धैर्य, सालों की असफलताएं, सालों की मेहनत। अर्जुन के भीतर अब बेचैनी की जगह एक शांत संकल्प ने जगह ले ली थी। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह भ्रम में नहीं था। वह जान चुका था कि यह रास्ता चुनना मतलब अपनी पुरानी आरामदायक आदतों को छोड़ना। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी किताब के सबसे गहरे हिस्से बाकी थे। अभी अर्जुन को समझना था कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक पूरा जीवन निर्माण है। समय बीतता गया। अर्जुन किताब के आखिरी हिस्सों तक पहुंच चुका था। अब शब्द पहले जैसे झटका नहीं दे रहे थे बल्कि भीतर उतरते जा रहे थे। किताब में साफ लिखा था, अगर सच में अमीर बनना है तो पहले यह तय करो कि तुम दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहते हो या अपने सपनों के प्रति सच्चे रहना चाहते हो। अर्जुन ने महसूस किया कि कई बार वह लोगों को खुश करने के लिए फैसले लेता था, सुरक्षित रास्ता चुनता था ताकि कोई उंगली ना उठाए। लेकिन किताब कह रही थी, अमीर बनने का रास्ता अक्सर अकेला होता है, वहाँ तालियां कम और ताने ज़्यादा मिलते हैं। किताब के अंतिम विचारों में एक गहरी सादगी थी। दौलत सिर्फ जमा करने की चीज़ नहीं है, उसे संभालना भी एक कला है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहता है तो चाहे कितना भी काम ले ले कभी अमीर नहीं बन सकता। असली अमीरी अनुशासन में है, खर्च करने से पहले सोचने में है, निवेश करने में है, धैर्य रखने में है। अर्जुन आखिरी पन्नों तक पहुंच चुका था। किताब जैसे एक साफ निष्कर्ष दे रही थी, अमीर बनना संभव है
लेकिन हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो अपनी सोच बदलने को तैयार है, जो जोखिम से भागते नहीं, जो लगातार बने रहते हैं और जो हार को अंत नहीं सीख मानते हैं। किताब ने यह भी साफ किया कि असली खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आती, लेकिन पैसे की कमी अक्सर दुख देती है। इसीलिए पैसा बुरा नहीं है, वह एक साधन है स्वतंत्रता का, विकल्पों का, सम्मान का। अर्जुन ने आखिरी पंक्ति पढ़ी। कमरे में सन्नाटा था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने किताब धीरे से बंद की। अब उसके चेहरे पर पहले वाली बेचैनी नहीं थी, कोई अचानक जोश नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। कहानी यही समाप्त हो चुकी थी। किताब का हर विचार उसके भीतर उतर चुका था। उसमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, उसे कोई गारंटी नहीं मिली थी, लेकिन उसे एक सच्चा रास्ता दिख गया था, कठिन लेकिन साफ। अब अर्जुन जानता था कि अगर वह अमीर बनना चाहता है तो उसे खुद को बदलना होगा, अपने डर को स्वीकार करना होगा, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी और सबसे ज़्यादा लगातार बने रहना होगा। अब किताब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। कमरे में हल्की धूप फैल चुकी थी। अर्जुन ने किताब को दोनों हाथों से थामकर कुछ पल तक उसे देखा, जैसे वह सिर्फ कागज और शब्द नहीं बल्कि एक आईना हो जिसमें उसने खुद को नए रूप में देखा था। उसने किताब को मेज़ पर रखा। चाय का कप अब ठंडा हो चुका था। बाहर पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। दुनिया वैसी ही थी जैसी कल थी, लेकिन अर्जुन वैसा नहीं था। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था, कोई खोखली उम्मीद नहीं थी, बस एक शांत विश्वास था कि रास्ता कठिन है लेकिन साफ है और वह जान चुका है कि उस रास्ते पर चलना है या नहीं। यह फैसला सिर्फ उसी का है। उसने खिड़की खोली, ताज़ी हवा कमरे में आई और उस हवा के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी। किताब पूरी तरह पढ़ी जा चुकी थी, कहानी पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ जीवन बाकी था और उस जीवन में अर्जुन के पास अब एक स्पष्टता थी, धीमी, स्थिर लेकिन सच्ची। तो आज की समरी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें और किसी एक के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।